आगे बढ़ेंगे। 30 साल बाद पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सफल रैली करके अपना दमखम दिखाया तो तेजस्वी यादव ने राहुल की दावेदारी का समर्थन कर कांग्रेस संग एकजुटता दिखाई। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम ने बिहार में अपना विकास मॉडल पेश कर मिशन 2019 की जंग की दिशा तय कर दी। जमीन तलाशती कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। एक ऐतिहासिक रैली, जबरदस्त ऐतिहासिक रैली बिहार में करके दिखा दी। 30 साल बाद गांधी मैदान में कांग्रेस की आकांक्षा, मंच पर महागठबंधन का दम, मिशन 2019 के लिए कांग्रेस की हुंकार। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। 3 दशक पहले तक बिहार की सत्ताधारी पार्टी और अब कुछ सीटों के लिए तरसती कांग्रेस के लिए इस रैली की अहमियत को समझना मुश्किल नहीं है। नए अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में मजबूत होती कांग्रेस अब अपनी जमीन तलाशती बिहार की राजधानी पटना में जन आकांक्षा बता रही है, तो इसके कई मायने हैं। ये सिर्फ संगठन की मजबूती का आगाज नहीं है, बल्कि 2019 की बड़ी जंग का ऐलान भी है। हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए, किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है, और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। अब तक आरजेडी की बाहें थाम कर बिहार में सियासत करने वाली कांग्रेस को उसका मकसद पूरा होता दिखा जब आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव ने राहुल के पीएम पद की दावेदारी का समर्थन किया। बोलते हैं कि राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं, राहुल गांधी जी में योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की। अगर आप प्रधानमंत्री बने तो हमारे बिहार पे विशेष ध्यान करके आप लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को जो उनका अधिकार बनता है वो आप दिलाने का काम कीजिए। दिसंबर में 3 हिंदी भाषी राज्यों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस कर्ज माफी और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर 2 सबसे बड़े मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। आज की युवा पीढ़ी ने शायद ही कभी बिहार की राजधानी को कांग्रेस के झंडे और बैनर से कभी यूं पटते देखा होगा। 1998 से लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बाहें थामकर कांग्रेस ने अपनी सियासत को बिहार में जिंदा तो रखा, लेकिन छोटे भाई की हैसियत से। बिहार विधानसभा में 27 विधायकों वाली कांग्रेस ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस को महागठबंधन में मनमाफिक सीटें मिलेंगी। 1989 में राजीव गांधी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रैली की थी। इसके बाद राहुल की इस रैली से कांग्रेस अपने जनाधार की मजबूती का संकेत दे रही है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत ने उसे हिंदी भाषी इलाके में फिर से पांव जमाने की प्रेरणा दी है। प्रियंका के कांग्रेस में आने से अब राहुल यूपी की चिंता छोड़कर पूरे देश में फोकस कर सकते हैं। लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में सत्ताधारी बीजेपी जेडीयू को टक्कर देने के लिए विपक्ष के स्पेस में कांग्रेस को अब बड़ी भूमिका मिल सकती है। और राजधानी पटना में कांग्रेस की इस जन आकांक्षा रैली से बिहार की सियासत में कांग्रेस की बढ़ती आकांक्षा को समझना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।